बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी करें उनका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मेरे साथियों, आज 40वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 27/8/1995 में पूछा गया था, सारे का सार संग्रह है। ठीक है मेरे साथियों, एक एक क्वेश्चन एक एक लाइन को देखते चलिएगा और यह जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ठीक है वन लाइनर क्वेश्चन है। यह आने वाले बीएसएससी जो कि मार्च अप्रैल में एग्जाम लेने जा रहा है और बीएसएससी बीपीएससी सारे का एग्जाम जो होने जा रहा है मेरे साथियों, और ध्यान से इसको लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, पिछली क्लास एक क्लास छूट गया था जो कि आपको आज हम करा रहे हैं। ठीक है, और मेरे साथियों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उन लोगों तक पहुंच जाए जिनको अभी तक सार संग्रह उपलब्ध नहीं हो सका है। मेरे साथियों सार संग्रह एक एक करते पढ़ते जाइए, चूंकि यह सार संग्रह बीपीएससी और बीएसएससी दोनों में काम आएगा, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, सारे में यह क्वेश्चन काम आने वाला है। ठीक है, और अंत तक आप बने रहिएगा, बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा और 1-2 मिनट का वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है ना, अंत तक का वीडियो को देखिएगा जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए शुरू करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन बीपीएससी 40वीं प्रतियोगिता परीक्षा प्रीवियस ईयर का। तो पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार कैसा है? छोटा नागपुर पठार एक संप्राय भूमि है। मरमा गोवा कहाँ स्थित है? मरमा गोवा में स्थित है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सबसे बड़ा हिमनद जो मेरे साथियों गंगोत्री है। क्या है? गंगोत्री है। भारत के चावल के कटोरे किस क्षेत्र को कहते हैं? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहते हैं। ग्रीन पीस या हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस क्यों नहीं बनती है? वाष्पीकरण की दर तेज होती है। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश में प्रकीर्ण के कारण। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले उड़नहीन पक्षी कौन है? ठीक है, यह कीवी पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आगे है, मृदा अपरदन कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण करके, यानी कि वन को रोककर मृदा को कटने से रोक सकते हैं। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? चीन है। कोयले के भंडार में, पत्थर कोयले के भंडार में सबसे अधिक अग्रणी देश चीन है। आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? साथियों आकाश पूछ रहा है इसमें, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना समय लगते हैं? 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आगे क्वेश्चन है, जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? जिला विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। कौन सा करता है? अनुच्छेद 170। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? केंद्रीय संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? केंद्रीय संसद द्वारा होता है। आगे है, लोकसभा के प्रधान नेता कौन होता है? तो लोकसभा के प्रधान नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा को भंग करने का आदेश किसे प्राप्त है? राज्यसभा भंग नहीं होता है, इसलिए मेरे साथियों कोई भंग नहीं कर सकते हैं। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देगा? कोई भी विधानसभा के अध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र जो उपाध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है, अगर त्यागना चाहे लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। साप्टा का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो साउथ एशियन प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है? संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय है साथियों? यह हो जाएगा किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र में दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ठीक है, आगे है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा होता है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? बिक्री कर। सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है बिक्री कर। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक किस उत्पादन में प्रगति की है? मेरे साथियों गेहूं के उत्पादन में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में प्रगति प्राप्त किया है। पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप में कौन स्वीकृति प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन सा करता है?
राष्ट्रीय विकास परिषद। आगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, इसके जगह पर नीति आयोग हो गया, 1 जनवरी 2015 को लागू हो गया है। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वाट पर होता है। कौन वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। हास्य गैस क्या है? हास्य गैस क्या है? एक नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हमें क्या होता है? हम क्या है? तो द्वितीय उपभोक्ता है। क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। डॉल्फिन किस क्षेत्र में वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन स्तनी में किया जाता है। अपमार्जक क्या है? अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है। आर्कियोपोटेरिक्स क्या है? जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जड़ है। सबसे महत्वपूर्ण अंग जड़ है। आगे है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस सबसे लंबा और जीवित वृक्ष है। एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन कब हुआ था? सन 1934 में हुआ है। 1830 के दशक में पटना नगर किस विद्रोह का केंद्र था? बहावी आंदोलन। पूछते मेरे साथियों की बहावी आंदोलन कहाँ का है? तो पटना का 1830 ईस्वी में हुई थी बहावी आंदोलन। आगे है, किस क्षेत्र में 1855-56 में संथालों ने अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी? भागलपुर और राजमहल। बिहार की शस गहनता कितनी है? 128% है। कितनी? 128% है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? महरौला में हुआ था। ठीक है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई के दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर नए 1505 मीटर ऊंचे कौन सा पर्वत की खोज की है? रमन सागर पर्वत। कौन सा है? रमन सागर पर्वत है। आगे दिया है कि किसने यूरोपीय समुदाय के लिए सकल मुद्रा के प्रस्ताव का सबसे सशक्त विद्रोह किया है? वह इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, जम्मू एवं कश्मीर के प्रशासन द्वारा किस पुस्तक पर प्रतिबंध लगाया गया है? तहरीर-ए-मुजाहिदीन। तहरीर-ए-मुजाहिदीन लगाया गया है। आगे है, नासक क्या है? नासक कह रहा है कि नासक क्या है? नासक भारत द्वारा बनाई गई प्रक्षेपास्त्र नौका है। विवादग्रस्त एनरॉन परियोजना कहाँ स्थित है? यह दाभोल में स्थित है। मुहाजिर कौमी आंदोलन क्या था? पाकिस्तान में सबसे उत्प्रवासी मुसलमानों का एक राजनीतिक दल। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? 670 ईस्वी में किया था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? यह थी गुप्त काल की। किसकी विशेषता थी? यह गुप्त काल की विशेषता थी। कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। ठीक है, 14 पूर्व। बराबर की गुफाओं का उपभोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने किया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6 है। क्या है? 1/6 है मेरे साथियों। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित करता है? 9वां मंडल जो है सोम और इसी पेय पर नामांकित देवता। क्या? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग की। सबसे अधिक लाल रंग की हुई है। आगे क्वेश्चन है कि म्यूर सिंहासन पर बैठने वाले अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह था। किस क्षेत्र में यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है? बिहार का। ठीक है, किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया है? सर टॉम्स ने। किसने किया है? सर टॉम्स ने। आगे है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? ठीक है, फिरदौसी से था। विजयनगर के पहले शासक जिसने बहमनियों ने गोवा को छीना था? ठीक है, हरिहर प्रथम। कौन था? हरिहर प्रथम था। आगे है मेरे साथियों, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नडास्त्र। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक
प्रांतीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1774 ईस्वी में हुई थी। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। मेरे साथ याद रखिएगा। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? सन 1927 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन थे? M.N. राय थे। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता को ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होता है? महात्मा गांधी ने। ठीक है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने किए हैं। आगे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? एनी बेसेंट। ठीक है, अगर पूछिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय महिला पूछे तो सरोजिनी नायडू। सीधे अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? सन 1924 ईस्वी में हुई है। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए मेरे साथियों। यह है खोंड जनजाति। ठीक है, किसने 1857 की विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? सर जेम्स आउट्रम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है मेरे साथियों, बस आज के लिए इतना ही है। आगे है 41वीं बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि आपको सारे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेरे साथियों लास्ट तक आप जरूर देखिएगा और एक एक लाइन को पढ़िए। ठीक है, आगे आने वाले बीएसएससी, बीपीएससी, दरोगा, चाहे रेलवे, चाहे किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है, यह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, और अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, एक एक लाइन को पढ़िएगा, तब जाके आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फिर मिलेंगे मेरे साथियों अगली 41वीं प्रतियोगिता परीक्षा का प्रीवियस ईयर लेकर उपस्थित रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आपसे विदा चाहता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।